10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आप सभी का इस मैथमेटिक्स गुरु चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्लास 8 के टॉपिक एक्सपोनेंट की ओर। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो देख रहे हैं, an exponent refers to the numbers of times a number is multiplied। क्या हुआ कि कोई भी नंबर कितना टाइम्स खुद से मल्टीप्लाइड है, वही क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। साफ साफ लिखा गया है कि an exponent refers to the numbers of a times a number is multiplied by itself। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है कि a/b टू दी पावर n, इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। सिमिलरली b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b, कितना टाइम्स? तो n टाइम्स। मतलब कोई भी नंबर अपने आप से कितना टाइम्स क्या है? मल्टीप्लाइड है, वही नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है, टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स, वही उसका एक्सपोनेंट कहलाता है। इस तरह इसमें देखें कि हम ये जो a है वो अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई है और b भी अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाइड है। तो इस तरह से इस a/b टू द पावर n में ये जो n दिख रहा है ये आपका क्या हो गया? यही हो गया आपका एक्सपोनेंट। और ये जो a/b दिख रहा है, ये a/b, ये आपका क्या हो गया? बेस। इस एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम है इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो a/b है वो बेस है, n जो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है 2/3 टू दी पावर 3 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो 2 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। क्यों? तो यहाँ 3 है, ये 3 भी क्या होगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा। तो इस तरह से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर। ये पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट क्या होता है रेशनल नंबर का, तो इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कोई रेशनल नंबर आपको दे दिया 2/3, ठीक, और इसका पावर कितना दे दिया? आपको दे दिया वही एक्सपोनेंट दे दिया 3। तो आप इसको क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू, और इसको मान लेते हैं कि 4 है, ठीक। तो 2 इंटू 2 और नीचे 3 को भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 4 का मतलब आप 8 मत कर दीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होगा। और 3 टू दी पावर 4 का मतलब 12 नहीं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ये हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। ये जो हो गया यही आपका क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्या है कि अगर मान लेते हैं आपको दिख रहा है कि -1/2 टू दी पावर है, अगर मान लेते हैं 4, ये कितना होगा? -1 -1 -1 -1 बाय 1 2 3 एंड 4। -1 को आप क्या कर रहे हैं? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर, एक चीज जान लीजिए कि 1 को आप कितना भी टाइम्स खुद से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है? ऑलवेज 1 आता है। तो एक चीज यहाँ तो चलिए कि ये 1 हो गया,
और ये 2 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है 16। अब रहा साइन की बात, तो आप एक नोट करके लिख लेंगे, इफ नेगेटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड n times, then case first sign will be positive if n is even। ये क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कि इफ निगेटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाइड n टाइम्स, ठीक है, देन केस 1 है कि साइन विल बी पॉजिटिव इफ n इज इवन। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको मान लीजिए कि -1 का पावर कितना है, हम दे दिए कि 98 है, इतना बड़ा पावर है, हमको इसका साइन बताना है। तो एक चीज तो जानते हैं 1 को जितना भी बार आपको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू ऑलवेज क्या आता है 1 आता है। और ये जो पावर इसका 98 दिख रहा है, तो ये क्या है 98 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर के कारण इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से ये हो गया। केस सेकेंड कहता है कि इफ साइन विल बी क्या, साइन विल बी नेगेटिव if n is odd। क्या होगा, साइन जो है वो निगेटिव हो जाएगा, इफ n क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। एग्जांपल इसका भी आप देख लीजिए, मान लीजिए -1 का पावर है 77, 1 का तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा ही, और साथ ही साथ ये जब देख रहे हैं कि -1 को जब 77 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि क्या है ऑड नंबर है, तो आपका जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो ये निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर के लिए ये नहीं पता है, ये आपके लिए एक नोट्स हुआ। क्या हुआ, ये आपके लिए ये नोट्स हुआ, इसको आप कहीं भी अलग से लिख लें। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और हम आते हैं किसके ओर, निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। चलिए इसकी ओर देखते हैं। निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि a/b टू दी पावर दिया हुआ है -n, आपको क्या दिया है a/b टू दी पावर -n, और इसको आपको क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का मूल मंत्र है, सबसे इजी वे है, आपको क्या करना है इसका रेसिप्रोकल कर देना है। ये जो पावर या एक्सपोनेंट अगर आपको निगेटिव मिलता है और उसको अगर आपको पॉजिटिव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो बेस दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो बताइए a/b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा b/a। अब जब b/a हो गया तो ये जो पावर था आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2/3 टू दी पावर है -5। अब आपको इसको बोला गया सॉल्व करने के लिए, तो पावर जब आपको निगेटिव में दिख जाएगा तो आप कहिएगा इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो 2/3 बेस है इसको आपको क्या कर देना है रेसिप्रोकल, यानी 3/2। आपका पावर जो था वो पॉजिटिव हो गया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 3 3 एंड 2 2 2। बताइए कितना हो जाएगा, 2 4 3 एंड 30। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि जहाँ पे आपको रहे -3/4 टू दी पावर -3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ भी माइनस दिख रहा है और यहाँ भी माइनस दिख रहा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको पॉजिटिव करना है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप सीख चुके हैं कि बस जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करना है। तो बेस आपके पास कितना है -3/4 है। सोचिए अगर -3/4 आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका रेसिप्रोकल हो क्या होगा, तो आप क्या करिएगा -4/3 इसका
रेसिप्रोकल। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या करना है, इसको क्या कर देना है -4/3। ये रेसिप्रोकल हो गया, और रेसिप्रोकल हुआ तो ये जो एक्सपोनेंट था वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4/3। बताइए आंसर कितना हो जाएगा, -64/27। क्यों हुआ माइनस, तो देख रहे हैं कि जो पावर है वो क्या ऑड नंबर है, एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, तो इस कारण से जो माइनस साइन होता है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रेशनल नंबर देखा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसका अगर एक्सपोनेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो आपको क्या कर देना है, उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। बेस को आप जैसे रेसिप्रोकल करेंगे आपका जो एक्सपोनेंट था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की, अभी देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखने के लिए हम मान लिए कि ये जो a/b है ये क्या है, कोई रेशनल नंबर है, एंड यहाँ m जो देख रहे हैं और n जो देख रहे हैं इस दोनों को मान लिए कोई क्या है, इंटीजर्स है। तो फर्स्ट जो लॉ देखते हैं, ये फर्स्ट लॉ क्या है कि a/b को का पावर कितना है, m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a/b टू दी पावर n से। इस केस में क्या होगा, दोनों का बेस क्या है, a/b है, तो ये a/b जो है बेस हूबहू रह जाएगा, बस सिर्फ वो क्या जाएगा, जो दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए इसको, मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 टू दी पावर 2 इंटू 3/5 टू दी पावर 4, और आपको इसको मल्टीप्लाई करना था। आंसर क्या हो जाएगा, बेस देख रहे हैं दोनों ही जगह क्या है, सेम है, तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके आपका आंसर हो गया 3/5 टू दी पावर 6। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से, और 5 को भी क्या करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से। सेकेंड जो लॉ है वो क्या है कि a/b टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a/b टू दी पावर n। आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, a/b m माइनस n। मतलब ये हुआ कि जब बेस सेम हो और डिवाइड का केस हो तो उस केस में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए इसका एग्जांपल देखिए, 3/7 टू दी पावर यहाँ 5 है, इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3/5 टू दी पावर 3 से। क्या कर देंगे हम यहाँ, दोनों जगह क्या है, बेस आपका सेम है, यानी 3/7 टू दी पावर 5 माइनस 3, यानी ये आपका हो जाएगा 3/7 टू दी पावर 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, दो लॉ देख लिया। थर्ड देखते हैं क्या है कि a/b टू दी पावर m, और उसका भी पावर क्या है, यहाँ n है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो m और n जो दिख रहा है ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। फिर से एग्जांपल देखिए, 5/7 टू दी पावर 3 एंड टू दी पावर है 4 इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, 5/7 टू दी पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 5/7 टू दी पावर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ जो लॉ देखते हैं वो ये है कि क्या है, यहाँ a/b इंटू c/d टू दी पावर क्या है, n है। अब आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए, यहाँ जो a/b का पावर n है, c/d, तो इसको अलग अलग आप कर सकते हैं कि a/b टू दी पावर n इंटू c/d टू दी पावर n, और इसको और अकेले कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n इंटू c टू दी पावर n बाई d टू दी पावर n। तो एग्जाम्पल देखिए, 2/5 इंटू 3/7 टू दी पावर मान लेते हैं 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2/5 टू दी पावर 4 इंटू
3/7 टू दी पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4/5 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4/7 टू दी पावर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे मतलब लॉ देख लीजिए। आपको क्या करना है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का पावर क्या दिया हुआ है 0, इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। a/b टू दी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हुआ है 5/7 टू दी पावर 0, वैल्यू कितना 1, या -1/3 टू दी पावर 0, वैल्यू कितना 1। एक लास्ट लॉ देख लेते हैं, वो क्या कहता है कि अभी हम लोग वो पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर क्या है कोई रेशनल नंबर है और उसका पावर क्या है निगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा b/a टू दी पावर है, जो कि हम लोग पीछे भी देखे हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे 3/7 है एंड टू दी पावर है -3, इसको क्या कर सकते हैं 7/3 टू दी पावर 3। तो ये हो गए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसी लॉज के हेल्प से क्या करेंगे, हम इस पूरे एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये लॉ अगर आप समझ गए तो अभी अब हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए बढ़ें आगे की ओर। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला।
तो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहला काम आपको क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे 5/2 है तो इसको क्या कर देंगे 2/5 टू दी पावर 3। अब तो ये आसान हो गया, क्यों? तो 2 × 2 × 2/5 × 5 × 5 आंसर हो जाएगा 8/125। चलिए सेकेंड को देखते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4/7 है और यहाँ भी देख रहे हैं 4/7 है। तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, वैसे तो बनने के लिए आपको बन ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पावर देख रहे हैं किसमें है, मतलब 4/7 यहाँ भी है, 4/7 यहाँ भी है। तो जब बेस सेम दिख रहा हो तो उस केस में इसको पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको 4/7 एक लॉ सीखे थे ना कि a/b⁴ n × a/b⁴ n, तो उस केस में क्या होता था a/b⁴ n + n। तो यहाँ भी तो a/b है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4/7 5 + -3, और ये कितना हो जाएगा 4/7 2, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा 4 × 4 and 7 × 7 यानी 16/49। इसमें आते हैं, यहाँ देखिए एक है 3/2 और दूसरा है 2/3। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक को पावर को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि हमको बेस इक्वल करना है। तो बेस इक्वल करने के लिए मान लेते हैं हम इसी पावर को क्या करते हैं 2/3 कर देते हैं। यहाँ का बेस कितना हो गया +3 हो गया, और ये है 2/3 टू दी पावर -5। देख लीजिए इसको, इस पावर को हमने क्या किया, निगेटिव का निगेटिव छोड़ दिया, क्यों? तो हमको बेस को क्या करना था, सेम बनाना था। बेस जैसे ही अब सेम हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2/3 टू दी पावर 3 + -5। बताइए ये कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -2। और जब आपको इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ माइनस आ गया पावर, तो आपको फिर से क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 3 × 3 2 × 2 बराबर हो गया 9/4। इसके बाद देख रहे हैं क्या है, यहाँ 3/8 टू दी पावर -2 है, तो 8/3 टू दी पावर 2 हो गया। बेस को रेसिप्रोकल कर दिए हैं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 6/16 है, बेस को क्या कर दिए हैं रेसिप्रोकल कर दिए, तो पावर फिर से पॉजिटिव हो गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि 8/3 है इंटू 8/3, 6/16 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6/16। देखिए अगर कहीं पे कुछ कटने वाला है तो आप काट लीजिए, देख लीजिए कि 3 से 2 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। ये क्या कर रहा है 8 इसको 2 टाइम काटेगा, और ये 8 इसको 2 टाइम काटेगा। ये 2 और 2 कैंसिल, और ये और 2 ये 2 कैंसिल। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आइए इसको देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, देखिए हम आपको सिखाए ना कि a/b टू दी पावर अगर n और उसके भी पावर क्या रहे n रहे, तो इस केस में ये क्या हो जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो इसी चीज को क्या करना है, हमको यहाँ अप्लाइड कर देना है। यानी यहाँ हो जाएगा -5/2 टू दी पावर 3 × 2, यानी -5/2 टू दी पावर हो गया 6। अब इसको करेंगे -5। अब एक चीज फिर याद कीजिए, बताए थे कि अगर यहाँ पर क्या हो, कोई निगेटिव नंबर हो और जो पावर हो यानी एक्सपोनेंट हो वो अगर इवन नंबर हो तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका यहाँ तो देख रहे हैं इवन नंबर है, तो इसको हम कर सकते हैं 5/2 टू दी पावर 6। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 बाय 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए ठीक, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना है। फिर वही बात देख लीजिए, कितना काम का फॉर्मूला था, मतलब ये चीज था कि अगर जब भी पावर आपको क्या मिलता था नेगेटिव, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना था। तो 3 है तो इसका रेसिप्रोकल अगर आपको बोले लिखने के लिए तो क्या होता है 1/3।
तो यहाँ जो 3 टू दी पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड करना है किससे 1/5 से। एलसीएम कितना होता है 12, तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 3 टू दी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे, डिवीजन के साइन को रिप्लेस करें मल्टीप्लाई से, तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 437/12 इंटू 5, आपका आंसर हो गया 35/12। अभी जो लास्ट वन क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या देख रहे हैं हम, फिर से 1/3 टू दी पावर -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने के बाद जो है आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का क्यूब। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 + 16 + 125 या हो जाएगा 141 और 3 144, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए, तुम क्या गए दूर, हम दूर सबसे हो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। अब वो मोहब्बत का मौसम नहीं, तेरी जुदाई का परगम नहीं, वो प्यार के 4 दिन 100 बरस से कम नहीं। बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नंबर शुड -1/2 टू दी पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट रिजल्ट बिकम्स 4/3 टू दी पावर -1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक काम तो हम जरूर करते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला गया, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जो हम x माने हैं। आपके पास था कि -1/2 टू दी पावर -1, इसको मल्टीप्लाई करना था x से और मल्टीप्लाइड, सो द रिजल्ट बिकम्स 4/3 टू दी पावर -2। देख लीजिए आपका इक्वेशन बन गया है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या देख रहे हैं, जो पावर्स है वो क्या है, निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करना है। तो ये क्या हो जाएगा -2, क्योंकि -2/1 टू दी पावर +1 होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3/4 टू दी पावर 2, यानी -2x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा
16 या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो माइनस है उस साइड जाएगा यानी 9/16 है ही, और ये मल्टीप्लाइड में तो कहाँ चला आएगा, डिवाइड में। तो x का इस तरह से वैल्यू कितना हो गया 9/16 टू जा कितना 32, और ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -3/2 टू द पावर 2 बी डिवाइडेड टू गेट 2/5 टू द पावर -3। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम मानेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार बोला गया था कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर माने हैं उससे क्या करना है 3/2 टू द पावर 2 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दिए, रिजल्ट कितना चाहिए हमको, तो 2/5 टू द पावर -3। बस अब शो क्या करता है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये जो x दिख रहा है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ है -3/2 इज इक्वल टू नहीं, इसको यहीं पे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 5/2 टू दी पावर 3। क्या किए, आपको समझ में आ गया होगा, जो एक्सपोनेंट निगेटिव था या पावर उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया इसके बेस को। अब देखिए -3 है, 2 टाइम्स इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4 इंटू 1/x इज इक्वल टू, ये हो गया 5 का 3 टाइम्स करेंगे तो 125, और 2 से हो जाएगा 8। आपको क्या करना है, x को उस साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 9/4, और ये जो 125/8 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 8/125, और x इस साइड डिवाइड में था उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब देखिए 4 से क्या होगा, ये 2 टाइम कट जाएगा, तो इस तरह से देखना है क्या हुआ कि x बराबर क्या आ गया आपको 9 × 2 = 18 और बाई 125। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखने में भले ही इतना बड़ा दिख रहा है, आपको देखिए यहाँ का बेस, यहाँ का बेस, यहाँ का बेस क्या है, तीनों इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड में का जो बेस है उसको 1 रख के उसके पावर को ऐड कर लीजिए। ठीक, अब जब दोनों साइड बेस इक्वल हो जाए तो बस इसके पावर को इक्वेट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 2x - 9। यानी अब इसके बेस से आपको कोई लेना देना नहीं, जब दोनों साइड बेस इक्वल हो जाए तो बस क्या करना है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसको इक्वेट कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 - 2, ये हो गया आपका 3 इज इक्वल टू 2x - 9। यहाँ से देखिए ये 2x को छोड़ दीजिए, 9 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, यानी 3 + 9 इज इक्वल टू 2x, 12 इज इक्वल टू 2x, तो 12/2 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 6। सेम यही क्वेश्चन यहाँ भी है, क्या करना है, देख लीजिए 4 टू दी पावर है 3x, ठीक है। 64 को आप लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 3, 256 को लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4, आप देख सकते हैं इतना ही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पावर को यहाँ जो था 4 टू दी पावर 3x + 3, क्यों, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दिए इज इक्वल टू कितना 4 टू दी पावर 4। अभी सीखे हैं, जब दोनों साइड क्या हो, ये बेस अगर इक्वल हो तो हम पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते, सॉरी इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ 3x + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना, ये 3 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 या 3x इज इक्वल टू कितना 1। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से एक्सपोनेंट चैप्टर में एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से देख रहे हैं कि मल्टीप्लाइड करने वाले नंबर को फाइंड करते हैं, डिवाइड करने वाले नंबर को फाइंड करते हैं, x के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसके सेकेंड पार्ट में हम एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।